नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद जिले का तमतान साहिब गांव में और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसी का सर्वे कर रहे हैं। हर गांव में क्या क्या समस्या बन रही है और जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं वो किस तरह से इन समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ से छोरी है गांव की सालू, उसने जो उम्मीदवार है यहाँ की जो सरपंच पद का नामांकन कराया है, तो उनका पूरा परिवार है, उस तक बातचीत कराएंगे क्या क्या गाँव की समस्या आ रही है और किस तरह से इन समस्याओं का समाधान करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई। और ठीक है भाई। ठीक है जी भाई जी। भाई जी, जैसे आपने सरपंच पद की सोची है, ठीक है तो आपके मन में क्या आया कि मैं किस तरह से गांव का विकास करूं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा हलचल की तरफ से सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं जो आप हमारे गांव में आए हैं। और मेरी कोशिश शुरू से ही रही है, कम से कम 2 साल हो गए कि गांव के लिए कुछ न कुछ किया जाए। और जैसे मैंने 3-4 गलियां बनवाई है। पहले किस पद पर थे आप? पहले मेरी जो यहाँ के विधायक साहब हैं उनके साथ थोड़ी जान पहचान है। अच्छा, और उस पे एक बड़ा बोर लगवाया है जो यहाँ पे हमारी वाल्मीकि धर्मशाला में है, जिससे सारी बस्ती में पानी जाएगा, उसका सप्लाई हो के। अभी उसका ट्रांसफार्म तो लगना रह रहा है अधिकारियों की कमी की वजह से। तो मन में था शुरू से ही कि अपने गरीब समाज के लिए कुछ न कुछ करने का। रिजर्व में आई है तो कुछ न कुछ फ़ायदा उठाएं इसका। तो अभी आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले मेरी जो भी जैसे पढ़ाई की तरफ मोहल्ला वाइज एक लाइब्रेरी करवाऊंगा। खेल की तरफ गांव में स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम बहुत ज़रूरी है और स्टेडियम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगा। स्कूल में जो सरकारी स्कूल है, देखो उसमें सभी गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है? साफ सफाई, पानी, स्टाफ को लेकर है? स्टाफ ठीक है, बढ़िया है। और कोशिश रहेगी कि एक बार मौका मिले तो और बढ़िया किया जाए, उसमें सफाई का ध्यान दूंगा। और जो भी टीचर हैं उनकी भी देख देख करेंगे कि वो कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो खाना बनाते हैं उनकी क्वालिटी चेक करेंगे अगर गांव सेवा का मौका देगा तो। हाँ जी। और देखा गलिया में पानी की निकासी नहीं है गाँव में, मतलब गलिया में साफ़ सफाई नहीं है, उसको किस तरह से करोगे आप, जो साफ़ सफाई और पानी की निकासी? गांव की निकासी के लिए जैसे जोड़ है, हमारे जोड़ खुदे नहीं हुई है, कई साल हो गए इनको खोदे। सबसे पहले ये होगा कि इनकी खुदाई करवाएंगे और नाली जहाँ भी कच्ची है उनको पक्की करवाएंगे। जो निकासी का पानी जाओ है तालाब में, उसी तालाब में पशु जाओ हैं। हाँ जी। मतलब गंदा पानी जो पशु पीवें, जिस तरह बीमारी फैल रहे हैं, मतलब आदियों में बीमारी फैलने का डर बना रहा है। तो उसके लिए किस तरह समाधान करो कि पशुओं के लिए अच्छा पानी डाला जाए और जो निकासी पानी वो बाहर अलग से डाला जाए, मतलब बाहर पहुँचाया जाए? इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 तालाब बनाएं, एक साफ़ पानी का और एक गंदा पानी का। साफ़ पानी में पशु जाएं और गंदा पानी आगे की आगे सप्लाई हो जाए खेतों में। और जैसे देखा जाओ कि सप्लाई का पानी हर घर तक नहीं पहुँच पाता। हाँ जी। तो उसको किस तरह पहुँचाओगे? ये बोर उसके लिए मेरी कोशिश है, जैसे ये बोर की तो मैंने आपको बताई थी, ये बोर लगवा रखा है। और जितने भी गांव में और समस्या होगी पानी की तो और बोर लगवाए जाएंगे या समरसीबल लगवाने का होगा, इनकी कोशिश रहेगी। और कुछ सरकारी स्कीमें यहाँ ऊपर से जो गरीब लोग हैं, या तो मकान मरम्मत की लगाओ या कॉलोनी की लगा लो, BPL कार्ड की है, मतलब ये सभी एक ऊपर की स्कीमें हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुँच पाती। तो किस तरह आप पहुँचाओगे उन तक, जो बीच में मतलब हेर फेर हो जाए? जो ये पहली बार गांव में, ये मेरे दादाजी बैठे हैं, ताऊ जी हैं, पहली बार रिजर्व आई है। अब कोशिश रहेगी कि एक बार गरीब आदमी को मौका मिले और प्राथमिकता हम अपने गरीबों को से ही शुरू करेंगे, गरीबों से ही शुरू करेंगे। और हमें ज़मीनी स्तर का पता है कि किसको कितनी ज़रूरत है, कौन इसके योग्य है, क्योंकि योग्य आदमी तक तो सुविधा पहुँच नहीं रही है अब तक। हाँ बिल्कुल, घूम रहे हैं हम, बिल्कुल घूम रहे हैं। मकान गिरने को है, उनको कुछ नहीं मिल रहा, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो सरकारी सुविधा ले रहे हैं। तो मतलब जो भी समस्या बन रही है उन पर खरा उतरोगे, मतलब समाधान करने का प्रयास करोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं 2 साल से जितनी भी कोशिश थी मेरी, जो भी मैं कर सकूँ था, सबके साथ लग के गया था। बाकी ये मेरे ताऊ जी हैं सैसी समाज से, आप इनसे पूछो। मतलब जो रिजर्व में आप बोल रहे पहली बार आई है, तो मतलब पहली बार में ऐसा करना कि ज़िंदगी भर याद रखा भाई ऐसी में आई थी, रिजर्व में आई थी, उस भाई ने ऐसा कुछ करके दिखा दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल।
मैं 2 साल से लगा हुआ हूँ। अगर मैंने काम किया है, मेरे काम को ही देखते हुए, जैसे एक पूरे वाल्मीकि समाज, सैंसी बिरादरी और दानक समाज, तीनों बिरादरियों ने मुझको समर्थन दिया है कि भाई तू बढ़िया लड़का है, योग्य है, तू कर सका है काम, हाँ मैं तेरा साथ में हाँ। देखो बिना किसी पद के भी आपने इतना करा दिया, अगर सरपंच पद अपने पास हुआ है, जिम्मेवारी मिला इस चीज़ की, तो कितना के आपका योगदान रहेगा? बिल्कुल जी, हमारी तो कोशिश है कि गांव में चांदे के ब्लॉक लगवा देंगे। जितनी भी कोशिश होगी, धर्मशाला की होगी, कोई भी धर्मशाला रह रही है उसकी मरम्मत कराओगे, कोई पेंट का काम है या जिस भी चीज़ की कमी है, हम बिल्कुल ना ही किसी चीज़ का लालच है हमें या अपने घर बनाने का लालच है, सिर्फ गाँव की सेवा करना चाहते हैं जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक सो जी। ठीक है जी। वैसे भाई कह रहे हैं जी कि पहली बार मौका मिला है, मतलब मौका मिलेगा नहीं, चांदी की ब्लॉक लगा देंगे। नहीं चांदी तो कड़ा लगाएगी जो भी देखो मतलब विकास है, इतना करा देंगे, कमी को नहीं छोड़ा। हाँ कमी नहीं छोटा, बच्चा ऑन आ रहा है, काम अच्छे करेगा, मतलब काम करा देगा। हाँ कराया देगा, बिल्कुल कराया देगा। हमने भी पेटा भरा है, 2 साल हो गए बिना पद भी, अगला इतना कार्य कर रहा है, बात दौड़ी कर रहा है, किसी भी गरीब बना लो उसे लग लिया है, कोई निकाल नहीं करता। और यू भाई ने कह रहा है कि मैं पहले ही है जो सरपंच बनना, पहले भी मैंने बहुत काम कराए हैं। कराए हैं, झूठ नहीं है, ये बोर्ड लवाया है और विद्या के लवा जाता का और भी काम कराया, कड़ी कुड़ी आ गई, पक्के करवाई हैं, सरपंच ने भी नहीं करवाई बल्कि इसने करवाई। तो बिना सरपंच हो इतने काम कराए, जैसे सरपंच बन गया तो फिर तो देख ले भी होगा, हरियाणा में काम चमका। हाँ चमका देगा, जरूर चमका देगा। बहुत बढ़िया। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। ठीक सो ताऊ। शुक्र है मालिक का। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद सारी टीम का, जो हमारे छोटे बड़े हैं, सबका स्वागत और मान सम्मान करता हूँ। जो ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, कोई बैल नहीं, बोलने की नॉलेज बहुत है। राजनीति में मेरी सुने बात, सेंटर में हमारे मंत्री बैठे हैं, उनकी देन है जो पैसा ग्रांट आवेगा, और वो ग्रांट हमें कमेटी बना के, हम कल्ले नहीं, शाने शाने मनसा ने कमेटी बना के, मतलब प्यार प्रेम रख के कमेटी बना के, और सुविधा में जड़ा गणा 100 रुपये लाने 100 लावांगे, 200 लगने 200 लावांगे, और गरीब ते गरीब ने सुविधा देंगे शाप सर की। तकड़े गले मारे किसी के गला बहस भी को नहीं, भाई है हमारे, हाथ ऊंचा है, सिर के ताज है, उनका मान सम्मान भी करना, हमने प्यार प्रेम भी करना, भाईचारा बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे, बिल्कुल भी प्यार से रहेंगे, और इतने ग्रांट ले देंगे जिसका कोई भी ठीक को नहीं। काम का विकास, गांव का विकास और सारा समाज का विकास। मतलब सरपंच साहब बनावा दिल्ली तक ही पहुंच रखा। दिल्ली तक की पहुंच के राम निवास हमारा खास है, कृष्ण बेदी हमारा खास है, ओड़ा थे मंत्री उन पर तो मांगा ग्रांट, और गांव का विकास करेंगे। गांव का विकास जब बनेगा जब सरकार में तो ग्रांट आवेगा। ये भी इतना जुगाड़ हमारा सा को नहीं भाई, हम घर ले जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे हमें। जो काम घर तो वहाँ भी कौन लांदे, बल्कि आए हुए मतलब खा जाए। आजा खान की मारी नहीं सुन ले, खान का तो कम है और लान का मारा गाना। ये वाल्मीकि की मम तो नाम कमाना बस। तो चांदी के ब्लॉक ला दोगे हैं? चांदी के ब्लॉक ला देंगे। वो कह रहे क्या उसे हमारा जो साहब है मंत्री, बताओ गांव में किसा कैसे योग मिल रहा है? गांव में जाओ, गांव का धन्यवाद करा, दादा खेड़ा में नमस्कार करा, गुरुद्वारा साहब का भी नमस्कार करा, और मंदिर का भी स्वागत करा। गांव में पूरा हमने सहयोग मिल रहा, मान सम्मान, और सारा गांव का धन्यवाद है। 36 बरादरी का प्यार प्रेम हमारा कर है तय दिल से। बहुत बढ़िया। जो आपकी बड़ा धन्यवाद है आपका भी, आप गाँव में तक क्या अपील करना चाहोगे? अपील तो नहीं है, वोट की अपील है, पर करो फिर वोट की अपील है। वोट तो हाथ जोड़ के मांगने लग हो रहे हैं अभी, फिर हाँ और भी मांगांगे, 5-4 दिन रह रहे हैं, उनकी भी मेहनत करांगे। आपका भी बहुत धन्यवाद, और मैं आपकी भी सेवा करनी चाहूँगा, चाह पानी की। एक चाह पानी तो देखो तो लाडू खा के जाओगे, पे लाडू भी खिला देंगे। लाडू जे सुनो, जे किलो का भी हमारा ब्योते नहीं, आधी किलो जरूर मंगा देंगे। कोई नहीं था, खावांगे वो तो। लाड एक चाहे खा लो चाहे 1 किलो खा लो, वो तो मान सम्मान है। भाई जी गांव वालों से क्या अपील करना चाहोगे?
मैं सभी गाँव वासियों से 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, और एक बार सभी गाँव वासी सेवा का मौका दे। मैं आपकी सभी आशाओं पे खरा उतरूँगा। जैसे कि हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी रामायण में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं मेरे गुरुजी का वचन लेके चलूँगा। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूँगा। धन्यवाद। देखो भाई ने बहुत बढ़िया विचार रखे हैं कि जो भी काम की कया है, जो विकास की कया है वो करांगे पूरा। तो भाई क्या अपना विचार कैसे लगे? देखो पूरा परिवार बैठा है, ताऊ जी और ने भी बहुत बढ़िया बात कही है। आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।